जय भीम जय भारत। मैं सोम सहोता, तुसी वेख रहे हो यूट्यूब चैनल पोसूनामा। पोसूनामा यानी कि पावर ऑफ सोशल यूनिटी। दोस्तों अज पोसूनामा यूट्यूब चैनल की टीम पहुंची है दिल्ली, और दिल्ली उस जगह जिस जगह पिछले 91 दिनों डॉक्टर रीतू वालों जिहड़ा संघर्ष विढ़िया गया है, वो संघर्ष अज भी बरकरार है। लेकिन अज पूरे भारत नूं संविधान दिवस दियां बहुत बहुत मुबारकां। और जिस जगह असीं खड़े हाँ, मैं कैमरामैन नूं कहूंगा कि ये वो रोड दिखाउण जिस रोड दे उपर अज 5000 दीवे जिहड़े आ वो जगाए जाणगे, यानी कि पूरी दिल्ली नूं जिहड़ा है वो दीपमाला जिहड़ी है उस नाल सजाया जाएगा। सो इत्थे 5000 दीवे जिहड़े जगाए जाणगे। और संविधान दिवस अज यानी कि साडा जिहड़ा संविधान है वो दिवस के तौर पर पूरे भारत दे विच मनाया जा रहा है। और असीं भी इस समय दौलत राम कॉलेज के अगे खड़े हैं, जिथे कि डॉक्टर रीतू दे वल्लों संघर्ष विढ़िया होया है। और इस संघर्ष नूं मद्देनजर रखदियां होया डॉक्टर रीतू नाल भी गल करन दा मौका मिलिया। होर भी बहुत सारे लोग जिहड़े बुलारे पहुंचे ने उन्हां दे नाल भी, और पावर ऑफ सोशल यूनिटी के प्रेजिडेंट श्री फकीर चंद जस्सल साहब दे नाल भी गलबात करन दा मौका मिलिया। आओ मारदे इस पूरी गलबात ते एक नजर। डॉक्टर रीतू, आज क्या प्रोग्राम है, स्ट्रगल कहाँ तक पहुँचे? ये देखिए जी, ये खुशी है हमें आज के दिन की, जिस दिन ने हमें ये दिन, हर त्योहार, हर चीज को मनाने की इजाजत दी। और आज इसीलिए हम सब यहाँ पे बहुत हर्षोल्लास से इकट्ठे हुए अपना अस्तित्व का दिन मनाने के लिए, जो कि 26 नवंबर जिस दिन संविधान आया था, जिस दिन ने हमें इंसान होने का दर्जा दिया, जिस दिन ने बताया कि एक झटके में जात पात, जो ऊंच नीच थी, जो नफरत थी एक दूसरे को लेके, एक दूसरे के बारे में, वो खत्म कर दी। बाबा साहब ने तो इतना वो सब कुछ किया, लेकिन हुआ कहाँ है? आपकी बात बिल्कुल सही है कि हुआ नहीं, लेकिन लिखित में तो उन्होंने कर दिया। लेकिन उस दिन ने एटलीस्ट हमें इतना एम्पावर तो किया कि अगर कोई वो चीज दोहरा रहा है तो वो सलाखों के पीछे होगा, वो सामने नहीं होगा। और करेगा तो हमें तो इतना ताकतवर किया, हमें तो इतनी मजबूती दी कि आज हम उनका विरोध कर सकते हैं, आज हम उठ के उनके सामने खड़े हो सकते हैं, ताकत से बोल सकते हैं। वो ताकत हमारे हाथ में दी। आज हमें ये चीज की ये फ्रीडम दिया कि आज हम यहाँ बैठ के ओपनली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपने दिल में जो बातें रख सकते हैं, वरना बोलने ही कहाँ दिया जाता था। हमें जीने की आजादी नहीं थी। और हम सब आज सच धज के अच्छे से बन के इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि ये दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा महापर्व है। और हर भारतीय का, मैं नहीं कहती कि सिर्फ एक कम्युनिटी का, हर भारतीय का ये दिन सबसे बड़ा दिन है। अच्छा डॉक्टर रीतू, बात क्या है कि FIR दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या प्रेशर है उन लोगों पर? संगी, ये गुंडे हैं ये लोग। अगर दलित आदिवासी अच्छे से बात करता है, अच्छे से अपने उसके अंदर मेरिट है, पोटेंशियल है, तो उसको ऐसे ही तंग किया जाता है। बात सिर्फ ये है कि ये चोर इतनी बड़ी है, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं सब चोर है। नाला सब चोर है, तो चोर चोर मुसेरे भाई। अगर इतनी बड़ी धाराओं के बावजूद आप सोचो, जो खुलेआम क्रिमिनल बैठी है कुर्सी पे, क्योंकि ये क्रिमिनल, ये चोर अगर जेल में जाएगी तो बाकियों को भी लेके जाएगी। तो इस समय बाकी सब चोर इसको बचाने में लगे हैं, क्योंकि ये जाएगी तो रजिस्ट्रार जाएगा, रजिस्ट्रार पे भी सेम FIR है, तो वाइस चांसलर भी नहीं बचेगा, क्योंकि वाइस चांसलर की शय से सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए पूरा नेक्सस अगेंस्ट हमारे काम कर रहा है। बट हम भी पूरे फुली डिटर्मिन्ड है, हमारा फेथ, कॉन्फिडेंस अनवेवरिंग है। हम छोड़ेंगे नहीं इनको जब तक हमारा जीत की तरफ रुख नहीं बढ़ता। डॉक्टर रीतू कह रहे हैं कि मुझे जॉब नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। जी। ये नारा हिंदी में लगाया हुआ है, क्योंकि हिंदी की बेल्ट ज्यादा है यहाँ पे। बिल्कुल इंसाफ चाहिए, नो जॉब बट जस्टिस। और जस्टिस वो होगा जो अनअडल्टरेटेड होगा, क्योंकि आप नौकरी लेके समझौते कर लेते हो, और मुझे समझौता नहीं करना। मैं हूं ही नहीं समझौतेवादी, मुझे लड़ना आता है, और मुझे लड़ना अपनी कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ना है। क्योंकि अब हमें मरना नहीं, हमें सुसाइड नहीं करनी। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, लेट्स ब्रेक दैट ट्रेंड। हमें जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, और हमें इतनी बुलंदी से अपनी आवाज पहुंचानी है ताकि उनको समझ में आ जाए, अंबेडकरवादी मरे नहीं है, जाग चुके हैं, और जागे थे। और समाज एक है, उनको मैसेज मिले कि जब आप लड़ते हैं सब साथ आते हैं। तो वही एक मंच पर इकट्ठे क्यों नहीं होते, इकट्ठे क्यों नहीं होते? कारण क्या है? कारण क्या है? देश की आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हम लोग एक मंच पर नजर नहीं आ रहे, बिखरे हुए। कारण है ईगो। समाज एक है, और समाज एक कैसे आपने देखा यहाँ पे, आपने देखा कि जब समाज की बात आती है समाज एक हो जाता है। लीडर्स एक नहीं है, उनकी ईगो है, उनके अपने निजी स्वार्थ है, पर्सनल इंटरेस्ट है। क्या है?
उसी में वो लिप्त है। लेकिन जब उनको ये चीज समझ आएगी कि जिसकी वजह से आप वहां बैठे हो, जो आपके लिए नहीं सोया, जिसने आपके लिए अपना वंश कुर्बान कर दिया, तो तब समझ में शायद उन स्वार्थी लोगों को आएगा। और अगर नहीं आया सर, तो वी आर फुली डिटर्मिन्ड, हम फोकस्ड हैं, हमें पता है हमें कैसे चलना है। अब हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। अब दूसरों से सवाल नहीं किए जाएंगे, पहले अपनों के कॉलर पकड़े जाएंगे कि क्यों नहीं किया, क्यों इंसाफ नहीं दिया, या क्यों पे बैक टू सोसाइटी, समाज के लिए जो रिप्रेजेंटेशन लेके हमारा वहां पे आप बैठे हो, वो आपका दायित्व बनता है हमारी सेवा करना, आप क्यों नहीं कर रहे वो काम, और उनको कॉलर से पकड़ के कुर्सी से उतारा जाएगा। दिस इज व्हाट यूथ इज एक्सपेक्टिंग टुडे। और यूथ अब प्रॉब्लम्स नहीं चाहता, यूथ सोल्यूशन चाहता है। और बात होगी अब सोल्यूशन बेस्ड, अब बात होगी हक की। अब दलाली और गुलामी यूथ देख देख के थक चुका है। हमें इतिहास मत पढ़ाओ, हमने पढ़ा है, अब सोल्यूशन बताओ। बहुत बहुत मेहरबानी जी। आज क्या प्रोग्राम? मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ पावर ऑफ सोशल यूनिटी के प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ जस्सल जी यहाँ पे मौजूद है। जब जब सर को हमने बुलाया, पंजाब से एक आवाज पे आए हैं। Hats off to you sir, we need such leaders, we need such people जो यूथ को आगे मोटिवेट करते हैं। और इनके होश, इस तरह के जो हमारे लोग हैं, उनके जोश से, उनके होश से और यूथ के जोश का कॉम्बिनेशन जब मिलेगा तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा। और आज का कार्यक्रम यह है कि 5000 दियों से हमारी, मैं कहती हूँ जो असली हमारी दिवाली, असली होली, असली तीज त्योहार, कोई भी दिन हमारा है, अगर आप रिलीजियस फ्रीडम, सिख को रिलीजियस फ्रीडम मिला, मुसलमान को, हिंदू को, ईसाई को, तो वो इस दिन की वजह से मिला। तो इसको आज हम 5000 दियों से मनाएंगे, और जिसमें आधे से ज्यादा दिए हमारे लिए जसल साहब अपने सोशल यूनिटी के वहां से लेके आए हैं, बातियां लेकर आए हैं। और आप देखिएगा अभी 5 बजे कितने हर्षोल्लास से ये मूवमेंट मनाया जाएगा। एंड वी आर वेरी हैप्पी, थ्रिल्ड कि आज 91 डे है हमारे इस प्रोटेस्ट का, लेकिन हमारे जो डिटर्मिनेशन है, हौसला जो है वो वैसे ही है। और जिसे कहते हैं ना, हम वो उस कौम में से आते हैं जो हमारा 1-1 सवा लाख के बराबर है, और वो मैसेज आज आप यहाँ देख रहे हो। बिल्कुल। डॉक्टर रितु के बाद पावर ऑफ सोशल यूनिटी के प्रेसिडेंट श्री फकीर चंद जस्सल जी। जस्सल साहब, आज के दिन के लिए, आज जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, पावर ऑफ सोशल यूनिटी डॉक्टर रितु की सपोर्ट में आई है। जो हमने जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डे पे 5000 दिया जलाना है, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये जो त्योहार है हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार यही है। और हम जब तक जीत नहीं जाते, ये धरना ऐसे ही चलेगा। हमें पंजाब से जितनी बार भी कहेंगे हम उतनी बार आएंगे। ये नहीं है कि आज हम आए हैं आगे नहीं आएंगे। रितु, जैसे रितु ने बोला है, हम जब भी वो उनको प्रॉब्लम आएगी हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ रहेंगे। और ये हम चाहते हैं कि मनुवादी जो लोग हैं उनको पता चल जाए कि ये जो पंजाब की लड़की है, इनके साथ जो अन्याय हुआ है, ये अब नौकरी के लिए नहीं बार्गेनिंग करेगी, ये अपने आने वाली जो हमारी औलाद है, जो जनरेशन है, उनके लिए फाइट है। और हम ऐसे बच्चों के लिए अपना कुछ भी कुर्बान करना पड़े, करने के लिए तैयार है। जैसे साहब, कितनी बार आ चुके हो इस स्ट्रगल में अब तक? पावर ऑफ सोशल यूनिटी कितनी बार हिस्सा ले चुकी है? जब हम पहली बार आए थे तब 16 सितंबर तक हम आए थे। फिर हम 5 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किया, जब रितु ने प्रोटेस्ट रखा हम आए। और फिर 6 नवंबर को हम जहां पहुंचे, आज ये कॉन्स्टिट्यूशन डे पे हम आए हैं, दिए भी साथ लेकर आए हैं, जो भी सामग्री चाहिए साथ लेकर आए। ड्यूटी लगाई है आपकी, जो भी हम हमारी ड्यूटी लगाई है, उससे बाहर भी जाकर अगर कुछ करना पड़े, हम किसी के कोई भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मेहरबानी सर, सर कहीं न कहीं हम लोग के साथ अगर आज बहन बेटी के साथ में नहीं लड़ेंगे, करीब हम यहाँ पे 3 महीने से डटे हुए हैं। और मैं प्रॉपर झारखंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन दिल्ली के अंदर में रहते हैं। और डॉक्टर रितु के साथ में, जैसे हमारे बहन के साथ में सविता रॉय, जो प्रिंसिपल पद के साथ में जातिवादी के कारण उसको प्रोफेसर पद से हटा दिया जाता है। और तमाम हम लोग संघर्ष के बावजूद भी हम लोग यहाँ पे लड़ते आ रहे हैं। लेकिन ये मोदी सरकार, जिसको भारत RSS को बोलते हैं गुंडे सरकार, ये लोग षड्यंत्र के तहत हम लोग जाति मानसिकता के कारण ये लोग हम लोग को कहीं न कहीं नीचा दिखा करके ये चाह रहे हैं कि इस देश में अब पढ़े लिखे जो हमारे समाज में अम्बेडकरवादी युवा आगे आ रहे हैं, इसको अंदर से कहीं न कहीं खुजली आ रहा है। क्योंकि ये आज बहन डॉक्टर रितु सिंह के नहीं हो रहा है। अगर आज डॉक्टर रितु नहीं लड़ेगी, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन आज हम लोग अगर नहीं लड़ेंगे,
कल हमारे पायल तड़वी के साथ जैसे घटना हुआ, कल रोहित मुबिल्ला के साथ में जैसे घटना हुआ, कहीं न कहीं ये घटना फिर से हमारे समाज में नहीं हो और हम लोग ऐसे लड़ते रहेंगे। और 2024 में आने वाले समय में हम लोग तमाम बहुजन समाज के व्यक्ति कहीं न कहीं ये एकता लाने कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 2024 में बहुजन का सरकार लाएंगे। और कहीं चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, मायावती हो, भवन मेश्राम साहब, हम लोग बोलते हैं एक प्लेटफॉर्म में आओ, क्योंकि आज जैसे हम लोग के डॉक्टर रितु सिंह के साथ हो, कल कोई बहन बेटी के साथ में ऐसे घटना ना है, क्योंकि ये निकम्मी सरकार भाजपा आरएसएस गुंडे वाले ये लोग हम लोग को प्रताड़ित करते हैं। मणिपुर के हमला में देख लिए कैसे घटना हुआ, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में जैसे उत्तराखंड में 42 मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन आज मोदी सरकार वहां के लिए आवाज नहीं उठा लेते हैं, लेकिन कहीं ये पनौती अपने वहां पे चेहरा बनाने के लिए चले जाते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज संविधान दिवस मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमारे आज संविधान दिवस जो बनाया जाएगा, महापर्व जो 26 नवंबर 1949 में जो लागू किया गया था, आज ये देख लो यहाँ पे 5000 दीपक जलाए जाएंगे और संविधान महापर्व अपना जैसे दीपावली हो गई, होली हो गई, ये जो लोग जो बनाते हैं, क्या एक बहुजन समाज का त्योहार बनाने का हक नहीं है? क्या उनका अधिकार नहीं है बनाने का? दूसरे त्योहार के शकल में देखते हैं ये लोग, तो इनका भी एक त्योहार होता है। बाबा साहब ने एक जिम्मेदारी देके गए कि इस जो त्योहार बनाते हो, आज इस संविधान ये लागू किया। ये लोग पता क्या करना चाहते हैं, एक संविधान दिवस को ये दबाना चाहते हैं। ये लोग उस तारीख जो थी 26 नवंबर को दबाना चाहते हैं। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा गया था तो सबने मिलकर लिखा गया। गांधी जी जो थे कपड़े क्यों नहीं पहने, कि गांधी जी के समाज ने, गांधी जी के परिवार ने क्यों नहीं कपड़े पहने, क्यों नहीं शिक्षा दी, क्यों नहीं वो पढ़े? आज वो बाबा साहब ने जो शिक्षा दी, आज ये बाबा साहब ने क्यों नहीं पढ़ते पता है? बाबा साहब ने बोला था कि आज ये मैं जो कपड़े पहन रहा हूं ना, मेरा कपड़ा आज ये पहन रहा हूं मैं, कल मेरा समाज भी पहन सकता है, पढ़ भी सकता है, शिक्षा भी रह सकता है। क्योंकि ये बाबा साहब ने एक ऐसा इतिहास रचा था पूरे देश के अंदर। एक डिग्री यहाँ से लेके गए थे ना, तो अमेरिका से डिग्री लेके आए थे वो लोग, बाबा साहब। इसमें मैं आज ये पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ये खुद बोलते हैं, अगर बाबा साहब ना होते तो इस जगह पे मैं नहीं पहुंचता। अच्छा भाई साहब, मोदी साहब ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वो सिर्फ नारा है? बेटियों के साथ क्या हो रहा है? बेशक वो एथलीट से संबंधित है, चाहे डॉक्टर रितु सिंह है। देखिए, बाबा देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा लगाया था लाल किले से, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज वो बेटी ना तो वो पढ़ पा रही है, ना बेटी बच पा रही है। आज ये बात करते हैं बेटी की, बेटी के आप मणिपुर में चले जाइए, मणिपुर में बिना कपड़ों को बेटी को घुमाया जाता है। हाथरस कांड में देख लीजिए, एक बिना प्रशासन मिले हुए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बोलते हमारे देश के अंदर बेटी सुरक्षित है। तो मैं आज योगी जी से पूछना चाहता हूं, कहां है बेटी सुरक्षित? जो मिश्रा जी जो थी महिला, एक मीडिया कर्मचारी, उनको जेल में पटकने का काम करते हैं ये लोग, वो सच्चाई को दबाने की कोशिश किया जाता है। आज ये बेटी बैठी आज 91वां दिन है, आज ये बैठी है, बेटी कहाँ है सुरक्षित बताइए? तो अगर बेटी सुरक्षित होती तो ये आज ये देखना नहीं पड़ता। उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्या कारण है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? यहाँ के प्रशासन ने यह जवाब दे चुकी है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि मुलजिम क्यों नहीं अरेस्ट है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने यह बोला है कि आज ये जो दौलत राम की प्रिंसिपल है, एक बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल है, आज कोई प्रधानमंत्री या ये भाई साहब कांड कर दे तो 10 मिनट नहीं लगेंगे उठाने में, उनको जेल के छोटे छोटी धाराओं में फेंका जाता है। आज इस प्रिंसिपल को बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है? कारण क्या है? क्योंकि इसमें मिली भगत है, सरकार मिली हुई है, आरएसएस मिली हुई है, क्योंकि ये सब भाईचारा होता है इनका। ये है, ये दूसरों को इल्जाना जानते हैं ये लोग। और मैं ये बात बताना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर मैंने आप एक कहानी सुनी थी, बहुत पहले की बात है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। हमारे देश के अंदर बाबा साहब ने बहुत ही एक सजावट कर रखा था। जिस टाइम संविधान लिखा था, एक उनको देश से निकाला गया था, एक पेड़ के नीचे जाके उन्होंने अपनी रात गुजारी थी। बाबा साहब ने कैसी कैसी मुसीबतों से गुजरना पड़ गया। आज वो ही यहाँ के अंदर हम बारिश से लेके, गर्मी से लेके, धूप से लेके हमने यहाँ कैसे कैसे प्रस्ती करी, वो हमें पता है। सरकार को क्यों नहीं पता? सरकार क्या करती है? सरकार क्यों नहीं कर रही सर? ऐसा क्या है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है,
लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और आज संविधान दिवस पर कैसी तैयारी की है सर? अब देखो इस सरकार ने तो इसलिए कि ये छोटा मान के चलो, इनकी कोई सुनवाई छोटे की होती ही नहीं है। अगर एप्लीकेशन लगा भी दी तो दबा ही दिया जाता, वो दबा देते हैं, उसको उठाते नहीं है और दबा देते हैं। इसलिए ये हम कामयाब नहीं है, बिल्कुल कामयाब हम नहीं है। कारण क्या है कि हम कामयाब क्यों नहीं है? कामयाब तो इसलिए नहीं है कि उनके रंग में हम रंगते नहीं,